दोस्तों, बेईमानी का पैसा पेट की एक एक आंत फाड़ कर निकलता है। यह है एक सच्ची कहानी। ये कहानी है रमेश चंद्र शर्मा की, जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। उन्होंने अपना जीवन का एक पुष्ट खोलकर सुनाया तो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना, उससे भी वो बच सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर था दोस्तों, जो कि अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के जीवन के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ साथ क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70 से 80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बुढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। लेकिन बुढ़ा सोच रहा था, उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल पैसे 180 रुपये ही थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगा था उस बुढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर उससे पास प्राप्त पैसे भी नहीं थे। बुढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं, मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धाश्रम में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बुढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बुढ़े व्यक्ति की दवा कुल राशि 120 रुपये की ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिया होता तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बुढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बुढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन उसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बुढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे एक लौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कंगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब जब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने के लिए कहा और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटना है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बुढ़े व्यक्ति की बहुत याद आ गई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है। लेकिन वैध तरीके से कमाए, ईमानदारी से कमाए, गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। आज मैं नरक भुगत रहा हूँ।
पैसा हमेशा मदद नहीं करता दोस्तों, हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है। क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल देता है। दोस्तों, ये रमेश चंद्र शर्मा की एक सच्ची कहानी थी जो बहुत सारों के